हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे, जो ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, घड़ी का एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर से हम लोग समझेंगे कि 8:30 बजे घंटा और मिनट का सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक घड़ी का फिगर बना लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में हम लोग एक छोटा छोटा लाइन खींच दे रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये 12 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना 12 बज रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस घड़ी के फिगर में हम लोग 8:30, इसमें 8:30 बज रहे हैं तो उसको दर्शाएंगे। तो मिनट का सुई ये हो जाएगा 30 पर, ये 6 यहाँ रहता है तो ये कितना हो जाता है 30 इसको मिनट मानते हैं यहाँ। और 8:30 बजेगा तो घंटा का सुई 9 और इस 8 के बीच में रहेगा, इस 9 और 8 के बीच में ये रहेगा घंटा का सुई। तो इस दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच का दूरी 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी जब 30 होगा तो इसका आधा है तो कितना हो जाएगा जी, 15 डिग्री हो जाएगा। इस तीनों को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री, इस तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, 30 30 60 और 15 75। इस ऑप्शन में देखिए किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है 75 डिग्री, तो ऑप्शन बी में है 75 डिग्री, तो इसका राइट आंसर 75 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, यह आदमी मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। आनंद की माँ इस आदमी को कैसे संबंधित है। आनंद की माँ इस आदमी से कैसे संबंधित है, प्रश्न में यहाँ कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर के साथ हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है जी, ये आनंद है और आनंद जो है एक यहाँ एक तस्वीर को देख रहा है। आनंद ने कहा कि यह जो आदमी है, यह आदमी जो है मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। तो इस ये आनंद है, इसके पिता का जो है सास का ज्येष्ठ पुत्र है। इसके आनंद के पिता के सास क्या लगेंगे, आनंद के पिता के सास आनंद का नानी लगेंगे। तो नानी का ये ज्येष्ठ पुत्र कौन है, बड़ा पुत्र है। नानी का ज्येष्ठ पुत्र कौन है जी, बड़ा पुत्र है। तो वो बड़ा पुत्र आनंद की माँ की इस आदमी से कैसे संबंध होगा। तो उसके नानी का बेटा क्या हुआ आनंद के लिए, इस आनंद के लिए नानी का बेटा क्या हुआ, मामा हुआ। वो जो है आनंद की माँ आनंद की मामा से किस प्रकार से संबंध रखता है। तो आनंद की माँ का जो है मामा, आनंद का मामा भाई होगा। तो आनंद के मामा के आनंद की माँ क्या होगी, आनंद के मामा के आनंद की माँ क्या होगी, बहन होगी। तो उसके मामा की बहन होगी। इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बहन है तो ऑप्शन ए में माँ है, ऑप्शन बी में बेटी है, ऑप्शन सी में मामी है, ऑप्शन डी में यहाँ बहन है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बहन। इस प्रश्न को फिर से समझिए। ये आनंद है, इस तस्वीर को देखते हुए बोला कि इसके पिता के सास का ज्येष्ठ पुत्र है। मतलब कि इसके सास का, इसके पिता के सास का कौन है, ज्येष्ठ पुत्र है। तो पिता के सास आनंद का क्या लगेगा, ये मामा लगेगा। कौन लगेगा, ये मामा लगेगा। किसका, इस आनंद का ये जो है मामा लगेगा। तो मामा जो है आनंद की माँ का क्या लगेगा, आनंद की माँ और आनंद के मामा के बीच के संबंध क्या होगा, भाई बहन को होगा। तो क्या हो जाएगा, तो मामा जो आनंद के मामा जो है आनंद की माँ का क्या हो जाएगा जी, भाई है। तो आनंद के मामा का वो बहन लगेगा। तो यही है ऑप्शन डी राइट आंसर, बहन। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न में है उत्तर दक्षिण दिशा से संबंध रखता है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा दिशा से संबंध रखेगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले इसमें दिशा का ज्ञात होना जरूरी है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो हम लोग इस प्रकार के सवाल को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक दिशा का फिगर बना लेते हैं और इससे डायरेक्शंस हम लोग समझते हैं कि दक्षिण पूर्व का संबंध जो है कौन सा दिशा से होगा। तो सबसे ऊपर क्या होता है जी, सबसे ऊपर जो है उत्तर होता है और सबसे नीचे क्या हो जाता है जी, दक्षिण हो जाता है। और राइट साइड में दाहिने तरफ क्या हो जाएगा जी, दाहिने तरफ में क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। और बाएं तरफ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। चलिए इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि यहाँ उत्तर का संबंध जो है किससे है, दक्षिण से है। यहाँ दक्षिण पूरब का संबंध किससे होगा, दक्षिण पूरब कौन सा दिशा है जी, ये वाला भाग जो है सबसे पहले समझेंगे कि दक्षिण पूरब कौन सा दिशा है। तो दक्षिण और पूरब ये वाला दिशा है, दक्षिण पूरब ये वाला दिशा है। तो यहाँ क्या होगा जी, ये भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे। इस मिडिल भाग को क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब। तो इससे संबंधित कौन कौन सा दिशा होगा, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये जाएगा, ये वाला दिशा जो है इस दक्षिण पूर्व से क्या हो जाएगा जी, संबंध रखता है, इस दक्षिण पूर्व से जो है संबंध रखता है। तो कौन सा दिशा होगा जी, उत्तर और पश्चिम दिशा होगा। ये वाला भाग जो है उत्तर और पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व से संबंधित रखता है। इस दक्षिण पूर्व से संबंध कौन रखता है, ये उत्तर और पश्चिम। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, उत्तर और पश्चिम। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दिशा। प्रश्न संख्या 4, यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पिछले अनेकों एग्जाम में बार बार इस प्रकार के प्रश्न को दोहराया गया है और ये आगामी सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको प्रश्न को बनाते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न में है निम्नलिखित शब्दों को ये सार्थक क्रम उसको सजाना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। 1 में सजा है, 2 में जेल है, 3 में गिरफ्तार है, 4 में अपराध है और 5 में न्याय है। तो अगर कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होती है, उसी को हम लोगों को सार्थक क्रम में सजा देना है। तो सबसे पहले अगर कोई अपराध कर रहा है, ये 4 नंबर है, तो पहले कोई अगर अपराध कर रहा है तो 4 यहाँ हम लोग लिख देंगे। अपराध करने के बाद उसके साथ क्या होगी, तो अपराध अगर कोई कर रहा है, कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है तो उसका क्या होता है, गिरफ्तारी होती है। तो ये 3 नंबर वाला जो है हम लोग नोट करेंगे। यहाँ 4 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, न्याय, ये 5 नंबर हम लोग जो है यहाँ, ये 5 जो है हम लोग यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद न्याय के बाद क्या हो जाएगा जी, उसके बाद जो है सजा होता है, ये 1 नंबर ये वाला, ये 1 जो है यहाँ पर 1 हम लोग नोट कर देंगे। उसके बाद सजा हो जाने के बाद क्या हो जाता है जी, लास्ट में उसका जेल होता है। ये 2 नंबर को हम लोग 1 के बाद यहाँ 2 क्या करेंगे जी, यहाँ 2 लिख देंगे। तो यही जो है संख्या इसमें क्रमानुगत क्रम में सजा, सार्थक क्रम में ये सज गया यहाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में जो है ये 4 3 5 1 2 है। तो ऑप्शन ए में 2 3 1 4 5 है। ऑप्शन बी में देखते हैं 4 3 5 1 2 है। तो ऑप्शन बी में ये जो है, ये जो हम अभी लिखे हैं ये मैच कर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, 4 पुस्तक के पी क्यू आर और एस मेज पर रखी हुई, आर क्यू को ऊपर रखा गया है एवं एस पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि पी क्यू आर और एस मेज पर रखी हुई है, पी क्यू आर और एस मेज पर रखा हुआ है, 4 पुस्तक रखा हुआ है। उसके आगे जो है आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, आर को क्यू के ऊपर रखा गया है। इस आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, क्यू नीचे हो गया ये और आर ये ऊपर हो गया। प्रश्न में क्या है जी, आर को क्यू के ऊपर रखा गया। तो इसको समझ गए आप लोग कि क्यू नीचे है और आर ऊपर है। फिर आगे प्रश्न को देखिए, एवं एस को पी के नीचे रखा गया है, एस को पी के नीचे रखा गया है, ये एस है और ऊपर पी हो गया। तो एस पी के नीचे हो गया ना जी। फिर आगे प्रश्न देखिए, आर सबसे ऊपर नहीं है, आर जो है ये जिस प्रकार का फिगर बना इसमें सबसे ऊपर नहीं है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, इस पी में, एस में, आर में, क्यू में सबसे नीचे कौन सा पुस्तक रखा गया हुआ है,
तो ये क्यू जो है सबसे नीचे है, यही वाला भाग जो है क्यू सबसे नीचे है। तो क्यू पुस्तक जो है सबसे नीचे है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि क्यू ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में पी है, ऑप्शन बी में क्यू है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला श्रृंखला क्या होगा। तो प्रश्न को देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले अनेकों एग्जाम में, कई एक एग्जाम में ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, एग्जाम में आया है। तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को गौर से देखेंगे और समझेंगे कि इस 17 और 2 को क्या करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 34 जो है 17 दूनी 34 आ जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर 34 और 3 को, इस 34 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी, ये 102 आ जा रहा है। अगर 102 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 102 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, अगला संख्या क्या बनेगा जी, 408 बनेगा। क्या बनेगा, 408 बनेगा। ये जो सवाल था काफ़ी आसान था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 408 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में है 204 है, ऑप्शन बी में 408 है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 408। प्रश्न संख्या 7, कागज को मोड़कर एक सिरे को काटकर खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। एक कागज का टुकड़ा को हम लोग लेंगे, उसको मोड़ेंगे, किस प्रकार का, सेम यहाँ देखिए फिगर में, प्रश्न में देखिए कि ये जो है एक कागज का टुकड़ा है ये वाला, उसको आधा मोड़ करके हम लोग इधर की तरफ उसको मोड़ दिए। मोड़ने के बाद जो है इस प्रकार का ये क्या हुआ, फिगर बना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर मोड़ देंगे। इस पूरे पेज को हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अलग फिगर हम इसको बनाकर बताते हैं। मोड़ने के बाद जो है इस प्रकार का फिगर बनेगा। इस कोना को हम लोग कैंची से अगर काट दे रहे हैं तो वह वैसा ही कटा हुआ जो है इस फिगर में, इस कोने को क्या कर दिए हुए है जी, काट दिए हुए। काटने के बाद जब उसको हम लोग खोल करके देखेंगे तो कैसा वो दिखाई देगा। तो खोल करके देखेंगे तो हम लोग को इस प्रकार का, और इधर से इस प्रकार का क्या है जी, फिगर जो है दिखाई देगा। मतलब कि फिगर जो है किस प्रकार का बनेगा, इधर से इस प्रकार का और इधर से इस प्रकार का, इस तरह का फिगर जो है कॉर्नर पे जो है फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा। चलिए इसको फिगर को फिर से हम लोग बना के बता देते हैं हम कि किस प्रकार का फिगर बनेगा। फिर से इस सवाल को समझ लीजिए अच्छा से। तो यहाँ फिगर में जो है क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा इधर बनेगा, फिर क्या होगा जी, ऐसे बनेगा, इधर आएगा। तो इस प्रकार का जो है काटने के बाद जो है कागज़ में दिखाई देगा। तो ऐसा फिगर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में इस प्रकार का फिगर दिखाई दे रहा है। सेम इस प्रकार का फिगर जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले एग्ज़ामों में कई एक बार इसको रिपीटेड किया है, एग्ज़ाम में आया है। तो ये आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ये वर्गाकार एक फिगर है, इसमें आकृति में देखना है कि कितने वर्ग हैं, उसको हम लोग काउंट करते हैं। चलिए तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक यहाँ एक है, एक यहाँ वर्ग है, उसके बाद दूसरा कहाँ, ये पूरा को हम लोग ले लेते हैं, पूरा को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा फिगर हो जाएगा। तीसरा भी यहाँ फिगर जो है नज़र आ रहा है, ये जो है ये भी वर्ग है, तो ये 3 फिगर हो गया। इसी प्रकार के यहाँ 3 फिगर है, तो इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा और यहाँ भी 3 बनेगा। तो क्या हो जाएगा जी, 3, ये 3, ये 3 और ये 3, और इस 3 को कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। कितने फिगर बना, 12 फिगर बना। फिर हम लोग देखते हैं कि इस पूरा को भी हम लोग एक वर्ग ही कहेंगे। कितना हो गया जी, 12 एक 13 हो गया। एक इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 में अगर एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर जो है ये वाला भाग को गौर से देखिए, इस वाला भाग को भी हम लोग क्या वर्ग ही कहेंगे। यहाँ भी एक वर्ग बन रहा है, तो उसमें फिर एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल जी, 14 हो जाएगा। तो 14 हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें 14 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 14 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14।